चलो कोई नहीं, हम क्लास शुरू करते हैं। सुंदर ने तो कभी मुझे देखा नहीं है। नहीं, सुंदर अंकल को देखने की जरूरत भी नहीं है ना। वो लगता है। हाँ, ये सुन लिया, आपका नाम सुन लिया, मैं जो बोला ना गुड इवनिंग सुंदर, तो बोल रहा है कि सुंदर अंकल ने तो हमको देखा नहीं। उनका या फिर लड़की देखेगा देखेगा, क्लास बाद में देखेगा। चलो क्लास के बाद देखेगा बोला है ना। ठीक है सर। अभी जाओ ना प्लीज। I don't know how that के बारे में मत बताना। I do recording parts. Okay. और इंसान को आती इतना परेशान करता है ना मेरे को क्लास लेते टाइम। सो भाई आप लोगों का लेडर का बेसिक चीजें हो गया। एनी डाउट? लेटर लिखने में कोई परेशानी? सुंदर? हाँ क्लियर सर, कोई डाउट है तो क्लियर। लेटर लिख सकते हैं ना। सो लेटर का जो कुछ एडिशनल ब्लॉक्स के ऊपर चलते हैं, कुछ एडिशनल सिंबल्स, क्योंकि हमने बेसिक सिंबल्स कर लिए थे और 3 सिंबल हमने देखे थे लेटर के, जिसमें से था एक आपका चेक फॉर 1, चेक फॉर 0 एंड आउटपुट। ये 3 सिंबल्स हमने देखे थे, है ना। और तीनों सिंबल्स का हमको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि एक ये सिंबल क्या मीन करता है, ये सिंबल कैसे बिहेव करेगा लेटर लॉजिक पे जब हम रन करेंगे, है ना। एनी डाउट ऑन दैट? नो सर। वेरिएबल कैसे वैल्यू लेता है, रजिस्टर में वो वैल्यू कैसे स्टोर होता है ना। फील्ड से जो कनेक्टिविटी है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कब वो 0 लेता है, कब वो 1 लेता है, वो क्लियर हो चुका है ना। क्लियर? प्रदीप कहाँ गए? क्लियर सर, क्लियर, सुन रहा हूँ। हाँ, सो अभी क्या करते हैं कि कुछ नेम और इम्पोर्टेंट सिंबल्स है। हाँ सही आ गया। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो शुरू करते हैं कि नए सिंबल्स के साथ, और नया सिंबल्स में से पहला है सेट रिसेट, जिसके ऊपर हम लास्ट में बात कर चुके हैं कि सेट रिसेट में जो हमने देखा था कि क्या होता है कि एक बार अगर हमने वो आउटपुट कॉइल को ट्रिगर कर दिया तो वो अपना वैल्यू को रिटेन रखता है, तब तक रिटेन रखता है जब तक उसी रजिस्टर को आप रिसेट ना कर दो, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक आपके सामने है कि जब मैं पुश बटन PB1 को मैं प्रेस कर रहा हूँ, जब मैं इसको प्रेस करूंगा, पकड़ लो ये एनो पुश बटन है और इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो PLC को क्या मिल रहा है, एक क्लोज लूप मिल रहा है। तो PLC 1 सेट करेगा, और यहाँ पे मैंने एक चेक फॉर 1 सिंबल यूज किया हुआ है, तो यह इसका वैल्यू 1 होगा तो करंट पास होगा। करंट जब इस कॉइल में आएगा तो इस कॉइल में क्या लिखा है, लैच। तो इसका जो आउटपुट का वेरिएबल दिया हुआ है 0, वो आउटपुट 0 का जो भी रजिस्टर है उसमें क्या सेट हो जाएगा, 1 सेट हो, और ये 1 ही रहेगा। उसके बाद अगर आप जो आपका इनपुट बटन है उसको अगर आप छोड़ देते हो और यहाँ पे 0 हो जाता है, इसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब इधर से करंट नहीं आ रहा है, तब भी आपका जो आउटपुट का वैल्यू है वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ये एग्जैक्टली सिमिलर वे में बिहेव करता है जैसे हमने रिटेंटिव कॉइल्स के लिए हमने जो लॉजिक दिखा था, इस टाइप से इट विल बिहेव लाइक सेम। सर ये जो DOL हमने किया था ये वैसे टाइप का है, राइट? एग्जैक्टली कि हम पहले क्या करते थे, हम नॉन रिटेंटिव कॉइल यूज कर रहे थे और उस कॉइल को होल्ड करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट के पैरेलल जो भी आपका स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट थे उसके पैरेलल हम
इसी आउटपुट का एक वेरिएबल यूज कर रहे थे एनो कॉन्टेक्ट के साथ, है ना। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप लैच कॉइल यूज करते हो तो डायरेक्टली जैसे ही इनपुट आएगा ये लैच हो जाएगा, और लैच होगा मतलब क्या है कि अगर आपका इनपुट आपका 0 भी हो जाता है तब भी ये 1 ही रहेगा। तब तक 1 रहेगा जब तक अनलैच आपका ट्रिगर नहीं होगा। अनलैच जब तक ट्रिगर नहीं होगा ये लैच है मतलब लैच ही रहेगा, है ना। सेट हो गया मतलब सेट, जब तक आप रीसेट नहीं करोगे ये सेट रहेगा। क्लियर। तो हमको जब कभी भी हम सेट कॉइल या फिर लैच कॉइल यूज करेंगे, लैच एंड अनलैच, ये पेयर में आएगा कि लैच यूज किया है तो फिर उसका अनलैच यूज करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो वो एक बार सेट होगा फिर वो बंद नहीं होगा। उसको बंद करने के लिए आपको पीएलसी को बंद करना पड़ेगा, है ना। और इसका जो एड्रेसिंग होगा वो एड्रेस भी लैच और अनलैच के लिए दोनों का सेम एड्रेस होगा, क्योंकि आप जिस रजिस्टर को आप लैच करा रहे हो उसी को तो अनलैच कराना है ना। तो हमने डाटा रजिस्टर में देखा था कि एक एक बिट एक एक रजिस्टर का। हाँ सर एक और बार बोलेंगे सर, मेरे को समझ में नहीं आया। कि हम जिस रजिस्टर का, पकड़ लो ये मेरा आउटपुट रजिस्टर है। हाँ ये मेरा आउटपुट रजिस्टर है और आउटपुट रजिस्टर का पकड़ लो मैंने समथिंग 7th बिट पे लैच कॉइल लगाया, ठीक है। मतलब O:0.0 स्लैश क्या लिख रहा हूँ 8 होगा ना, 7 होगा, 0 से नहीं 7 ही है ना, क्योंकि ये भी तो 0 से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं लैच में जब दे रहा हूँ कि 7th बिट, तो अनलैच में भी मेरे को सेम टू सेम देना पड़ेगा ना, 0.0 स्लैश 7। इसी बिट को ही मैं अनलैच करूंगा, है ना। हाँ सर, वो तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि हाँ अभी जिस आउटपुट को होल्ड किया है उसी के ऊपर काम करना है, तो वही बिट अनलैच करना पड़ेगा, राइट। एग्जैक्टली। तो दोनों का एड्रेस सेम होगा, सेम एड्रेस होना चाहिए। तो पहले हमने बताया था कि कोयल का जो एड्रेस होता है, किसी भी 2 कोयल का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ रिटेंटिव कोयल है जहाँ पे आपको सेम एड्रेस यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं सर हम मतलब अभी आप ये कहना चाहते हो कि जैसे पहले हमने डिसाइड किया था एक ही एड्रेस के 2 इनपुट दे सकते हैं ना। एक ही एड्रेस पे आप जब दे रहे थे, देखो डिफरेंस क्यों मैं इसको चीज को मेंशन कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। पहले जब नॉन रिटेंटिव कोयल यूज कर रहे थे तो मैं सिंटेक्स छोड़ के O1 O2 लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं O1 लिखा और O1 को अगर होल्ड कराना था नॉन रिटेंटिव को, तो मैं O1 का ही एक इनपुट ले रहा था यहाँ पे, ठीक है। और फिर अपना पूरा प्रोग्राम में कहीं पे भी मैं फिर से O1 को ट्रिगर नहीं कर रहा था, है ना, वरना ये क्या हुआ सर? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, एक और बार बोलेंगे? मेरा आवाज कट रहा है क्या? मेरे को लग रहा है सर बीच बीच में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब कभी भी हम एक नॉन रिटेंटिव कोयल में कोई एक एड्रेस यूज करते हैं तो उसी सेम एड्रेस को फिर कहीं और पे ट्रिगर नहीं करते हैं, एक ही बार ट्रिगर करते हैं, है ना। लेकिन ये जो एड्रेस है, जब मैं लैच कोयल यूज कर रहा हूँ तो वो सेम एड्रेस को मैं अनलैच पे भी यूज कर रहा हूँ, तो आउटपुट का एक ही एड्रेस, वो चीज समझ चुके हो आप लोग, मेरे को पता है कि आउटपुट का सेम एड्रेस ही मेरे को 2 जगह पे ट्रिगर करना है, एक बार लैच के लिए एक बार अनलैच के लिए, वही चीज है और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। पर हम लोग आउटपुट जो है, आउटपुट जैसे एक मोटर से ये चला सब, एक मोटर से ये एक पुश बटन से एक मोटर चला, और उस दूसरे मोटर से मैं वही अगर चलाऊंगा तो दोनों को पैरेलल में दे दूंगा, पर दूसरा रंग नहीं लिख सकता, राइट। हाँ, उसके लिए ऐसा रूल था, एग्जैक्टली, है ना। पैरेलल में दे सकता और रंग नहीं लिख सकता, पर इसके लिए दूसरा रंग लिखना है सेम एड्रेस के लिए, अनलैच के लिए। लेकिन मैं दोबारा इसका लैच नहीं ले सकता हूँ,
इसी O1 का फिर से लैच नहीं ले सकता हूँ, है ना। O1 को एक बार लैच करूंगा तो एक बार अनलैच करूंगा। क्लियर? I hope ये क्लियर है। We never label multiple coils with same output address in case of non-retentive coils, but for retentive coils, the case is opposite. We must use the same output address for two, one for set and another for reset. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको फिर से आप लैच करेंगे, है ना। वो तो सिंपल सी बात है, वो पता है। So set must come first, then reset. Set जो होगा लैच होगा उसको पहले लिखना है, अनलैच बाद में लिखना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर लैच को सेट और अनलैच को रीसेट बोलते हैं ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि अनलैच को अगर हम ऊपर लिख देते हैं और लैच को अगर नीचे लिखते हैं तो दिक्कत कहाँ पे आएगा पता है? नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, बट इन केस आप स्टार्ट और स्टॉप दोनों एक साथ प्रेस करते हो, पकड़ लो स्टार्ट दिया स्टॉप दिया, तो ये स्टार्ट को प्रेफर करेगा, स्टॉप को नहीं करेगा, है ना। स्टार्ट विल ओवरराइड ऑन स्टॉप। तो इसीलिए हमेशा जब कभी भी लिखो प्रोग्राम तो लैच को पहले लिखना है और अनलैच को उसके नीचे लिखना है, बाद में लिखना है। ठीक है सर, स्टार्ट से अगर अनलैच कराता हूं मैं, स्टार्ट से और स्टॉप से सॉरी लैच कराऊंगा, जो अनलैच लिख दिया और हाँ हाँ बोलो। मतलब सर जैसे सपोज कीजिए मैंने स्टार्ट बटन दबाया, मोटर चालू हुआ, वो लैच हो गया। स्टॉप दबाया, मोटर स्टॉप बंद हो गया, अनलैच भी हो गया, होल्ड बंद हो गया। ये होल्ड को रिप्लेस करने के लिए लैच और अनलैच लगाते हैं। हाँ। अगर अनलैच ऊपर भी लिख दूं या नीचे लिख दूं तो उससे फर्क, जब एट अ टाइम स्टार्ट दबाऊं या स्टॉप दबाऊं तो वो तो ऐसा है कि वो पहला रंग जो है पहले उसको एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए वो पहले अनलैच हो जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सेकंड वो लैच रहेगा। राइट, यही बोलना चाहते हो ना? एग्जैक्टली। हाँ, मतलब स्टॉप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्ट ही रहेगा। स्टार्ट विल बी प्रेफर्ड, प्रीडोमिनेंट, है ना। स्टार्ट विल बी प्रेफर्ड स्टॉप से। हाँ, तो हम हमारे लिए कौन सा हमारा प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी स्टॉप इज प्रायोरिटी, यस यस, स्टॉप इज आवर प्रायोरिटी देन स्टार्ट, है ना। तो स्टॉप हो जाए, अगर पकड़ लो इमरजेंसी में आप दोनों, एक ने स्टार्ट दबाया दूसरे ने स्टॉप दबाया और एक ही साथ दोनों सिग्नल आए, या फिर ऑटोमेटिक है कि स्टार्ट का सिग्नल भी आया और स्टॉप का भी आया, तो मुझको चाहिए कि भाई मोटर मेरा स्टॉप हो जाए, स्टार्ट बाद में देखेंगे, है ना। तो इसीलिए हमेशा लैच कम फर्स्ट देन अनलैच। सर फॉर सेफ्टी पर्पस, राइट, कि कुछ चालू ना हो जाए, बंद होगा तो चलेगा। एग्जैक्टली। सो हमने जो पहले किया था कि PB1 और PB2 लेके जब हम एक बल्ब को जला रहे थे तो हमने इस टाइप से लिखा था लॉजिक नॉन रिटेंटिव कॉइल के लिए, बट जब रिटेंटिव कॉइल के लिए मैं लिख रहा हूँ तो I0 और I1 अलग अलग रंग पे ले रहा हूँ, एक में लैच दे रहा हूँ दूसरे में अनलैच दे रहा हूँ। क्लियर? Yes sir. This is very simple. Next one is your one shot. One shot, इसको one shot बोलो या फिर मोनो शॉट बोलो, है ना। वन शॉट भी बोलते हैं, इसको मोनो शॉट भी बोलते हैं, मोनो शॉट या फिर पल्स भी बोलते हैं। तो पल्स वन शॉट ये क्या काम में आता है कि पकड़ लो आपका जो इनपुट है, पकड़ लो आपका जो भी आपका इनपुट है, आपने एक पुश बटन प्रेस किया या फिर आपका एक सेंसर ऑन हुआ, तो उसके बाद अगर आप एक पल्स लगाते हो तो ये सिर्फ एक स्कैन टाइम के लिए एक पल्स ही देगा।
पकड़ लो ये आपने ऑन किया, एक पुश बटन दे दिया PB1 I1, और ये I1 पकड़ लो आपका 10 सेकंड के लिए ऑन रहा, लेकिन मेरा आउटपुट जो आएगा यहाँ पे O1, वो आउटपुट सिर्फ एक बार आएगा इस 10 सेकंड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर ये जो वन नहीं आया। जो दे रहे हैं सर, वो आप 1 नहीं सेकंड के लिए जो दे रहे हैं, हेलो, हम्म। तो अगर हम आउटपुट देंगे 1 सेकंड के लिए देंगे, तो आउटपुट जब तक कि हम इनपुट को ऑफ नहीं करेंगे तब तक का तो आउटपुट ऑन ही रहेगा ना सर। नहीं OCR में नहीं अगर नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ एक ही बार एक पल्स देगा और खत्म होगा, इसीलिए तो ये वन शॉट यूज कर रहे हैं। वन हाँ, शॉट और ONS मोनो शॉट और पल्स गिव्स आउटपुट फॉर ओनली फॉर वन स्कैन साइकिल, नहीं नो सर, मैटर हाउ लॉन्ग द ये सिग्नल जैसे स्टेज ये ऑन। वाला जो है सर, ये जब तक कि मैं ऑफ ना करे तब तक का ये जो दिए है सर, ये आप ऐसे करके, तो ये वाला हम ऑन किए, तो ये जब तक ऑफ ना करे ये वाला, तो जब तक के तो आउटपुट तो ऑन ही रहेगा ना सर। नहीं, आउटपुट ऑन नहीं रहेगा, आउटपुट ऑन होगा और फिर ऑफ हो जाएगा एक स्कैन साइकिल के लिए, इसीलिए अच्छा। हम मोनोशॉट यूज कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, समझ में आएगा तब। कि पकड़ लो, आपको क्या करना है, आपको पकड़ लो कि आप ना एक काउंटर मशीन लगा रहे हो। काउंटर मशीन मतलब पकड़ लो एक शॉपिंग मॉल पे आपने क्या लगाया, एंट्री और एग्जिट। आपको ये पता करना है कि भाई शॉपिंग मॉल के अंदर कितने आदमी हैं, ठीक है। आपको हमेशा आपके पास वो डाटा चाहिए कि मेरे मॉल के अंदर कितने लोग हैं, कितने एंटर हुए और कितने एग्जिट हुए। तो 2 दरवाजे पे 2-2 सेंसर लगा दिया, ठीक है। अब क्या है कि जो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही यहाँ पे एक आदमी आता है तो ये सेंसर सेंस करता है कि एक आदमी आया, ये गया, तो जैसे एक आदमी निकल जाता है तो वो एक माइनस करेगा, तो वो काउंटर का पार्ट है, वो काउंटर पे आ रहा है। बट ऐसा होगा ना कि जब एक आदमी यहाँ से गुजर रहा है तो इसको तो इस चीज हो सकता है कि ये आदमी आके यहाँ पे खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो गया तो पीएलसी जितना बार स्कैन, पीएलसी तो मिली सेकेंड में स्कैन लेगा, तो वो जितना बार स्कैन करेगा उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा हर बार। तो एक ही आदमी को वो बार बार काउंट करता रहेगा ना, एक ही आदमी को वो 1000 बार काउंट कर रहा है, बोल रहा है इतना 1000 आदमी घुस गया है आपका। समझ में आया? तो इसी चीज को, इसी टाइप की चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम पल्स यूज करते हैं, मोनोशॉट यूज करते हैं, ताकि जब मेरा ये इनपुट है, ये जो मेरा इनपुट है, ये इनपुट जब 1 होगा तो ये सिर्फ एक पल्स ही देगा, एक पल्स के लिए ये 1 होगा और उसके बाद फिर से 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्कैन में 1 मिला, 0 हो गया। ये जब तक मेरा इनपुट फिर से 0 नहीं होगा ये फिर से पल्स नहीं देगा, ठीक है। और इसमें हमको 2 टाइप के वन शॉट मिलेंगे, वन शॉट राइजिंग एंड वन शॉट फॉलिंग, ठीक है। सो ये वन शॉट राइजिंग OSR क्या चीज है, वन शॉट राइजिंग और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बोलते हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड gives output for one scan cycle only. One shot rising is similar to your OMS, except the storage and output bits. The storage bit stores the status of the input and the output bit becomes one only for one scan cycle when the input goes from low to high. One shot falling क्या है? One shot falling on negative edge trigger gives the output for one scan cycle only when input goes from high to low. अभी मैं high to low में भी ले सकता हूँ शॉर्ट, या फिर low to high में भी ले सकता हूँ, है ना। ये सर यहाँ पे ये प्रोग्राम देख लो, उसके बाद बात करते हैं तो समझ में आ जाएगा, जो भी आपका क्वेरी है वो समझ में आ जाएगा, ठीक। ये वाला एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, क्या है कि यहाँ पे देखो, इसको बड़ा कर
ये प्रोग्राम देखो, यहाँ पे सेंसर 0 है। सेंसर 0 जब भी 1 होगा उसके बाद वो क्या दे रहा है, एक वन शॉट दे रहा है, ठीक है। और वन शॉट में मैं क्या ले रहा हूँ, वन शॉट का जो सिंटेक्स है, यहाँ पे मैं जो आपका रजिस्टर यूज कर रहा हूँ डाटा स्टोर करने के लिए, वो एक फ्लैग में स्टोर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, B3:0.0/0 है ना। तो ये B0 पे मैं इसका डाटा को सेव कर रहा हूँ और इससे मैं एक आउटपुट ट्रिगर कर रहा हूँ O0। समझ में आया। नाउ द सेंसर 1 दूसरा सेंसर लिया और उससे मैंने एक OSR को ट्रिगर किया। ये क्या है, ONS है, ऑन वन शॉट। और ये क्या है, वन शॉट राइजिंग। वन शॉट राइजिंग में 2 बिट है मेरे पास, एक स्टोरेज बिट है और एक आउटपुट बिट है। तो जब मैं दोनों बिट को मैं यूज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अब B3:0.0/2 ये वाला बिट मैंने यूज कहाँ पे किया, आउटपुट 1 को ट्रिगर करने के। और एक इनपुट लिया, एक इनपुट सेंसर लिया, सेंसर 2, जिससे मैंने वन शॉट फॉलिंग को ट्रिगर कराया। अब B3:0:4 आउटपुट बिट जो है इसका, इससे मैं आउटपुट 1 को ट्रिगर कर रहा हूँ। इससे क्या समझ में आता है कि रंग 0 पे देखो, व्हेन इनपुट 1 मतलब इनपुट I:0/0 इज 1, ये जब 1 होगा तो B3 goes high for one scan cycle only। ये सिर्फ एक बार 1 होगा। ये अगर 1 घंटे के लिए 1 होके बैठ गया, लेकिन मेरा आउटपुट कितने टाइम के लिए आया, आउटपुट सिर्फ 1 पल्स आया, 1 सेकंड बोल रहा हूँ, 1 स्कैन साइकिल के लिए आया, 1 स्कैन टाइम पे। समझ में आया। या आउटपुट सिर्फ एक ही बार मोमेंटरीली ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा। तो एक आदमी आया और वो आके खड़ा हो गया, तो ये मोमेंटरीली 1 हुआ और फिर आउटपुट 0 हो गया। इसी आउटपुट को आप काउंटर पे यूज कर सकते हैं। Thus आउटपुट 0 becomes on momentarily for one scan cycle। इसमें और कुछ नहीं है। ONS बिट पे क्या होगा, जैसे ही आपका इनपुट आएगा, जैसे आपका इनपुट साइड आएगा, यहाँ पे इनपुट आएगा, यह 1 होगा और फिर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्कैन साइकिल पे 0 मिलेगा, चाहे आपका ये इनपुट 1 है या 0 है, उससे मतलब नहीं है। फिर ये कब 1 होगा, जब ये फिर से 0 से 1 होगा, तब जाके ये फिर से एक बार 1 होगा। समझ में आया। ONS समझ में आया। अब रंग 1 में देखते हैं कि व्हेन सर हाँ ये ONS समझ में आया, पर इस ONS को इस बिट में ऐसे स्टोर कराने का क्या मतलब है, मतलब वो नहीं पता चला। ये फ्लैग है मतलब क्या है, ये टेम्पररी मेमोरी है। ओके, तो टेम्पररी मेमोरी है, तो ये वहां पे इसका डेटा स्टोर करने की क्या जरूरत है। ONS दो और सीधा आउटपुट में दे दो। इसको तो एक वेरिएबल, यहाँ पे जो ONS आएगा, आपने ONS लिखा है, ये एक सिंबल लिखा है, और हर एक सिंबल के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए ना। उस वेरिएबल का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो ये आगे बढ़ाएगा वो वेरिएबल का वैल्यू क्या है, 1 है कि 0 है, वो नहीं पकड़ना पीएलसी को। आप क्या कहाँ पे मिस कर रहे हो, आप ड्यूरिंग स्कैन साइकिल, मैंने जो बताया था आपको कि इनपुट स्कैन के टाइम पे ही तो इनपुट स्कैन करेगा, लॉजिक एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा, और जब वो लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा तो वो इनपुट स्कैन थोड़ी ना करेगा। ठीक है, तो वो जब इनपुट स्कैन कर रहा है तो ONS का क्या वैल्यू था उस टाइम पे, उसी को वो लॉजिक पे बाद में बिठाएगा। तो पहले तो उसको स्टोर करना है ना सारे वैल्यूज कहीं पे, जब तक ओके जैसे ये इनपुट है, वो एक इनपुट रजिस्टर में स्टोर किया उसने। हाँ, जो ऐसा चैनल असाइन किया था हमने उसमें स्टोर किया। हाँ, आउटपुट को आउटपुट में जो चैनल असाइन किया वहां स्टोर करेगा मतलब जो भी वैल्यू होगी। पर ये ONS को वो कहाँ स्टोर करेगा, इसलिए टेम्पररी मेमोरी है। तो एक मेमोरी एड्रेस तो देना है ना आपको कि भाई यहाँ पे तुम अपना जो बैग है यहीं पे रखना, जो भी सामान है उसमें। समझ रहा है सर? ट्रूथ
ये सबका ट्रूथ टेबल बनाना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। एग्जैक्टली नहीं तो क्या हो रहा है स्टार्टिंग में ट्रूथ टेबल नहीं बनाएंगे ना तो मिस हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आप ऐसे देख के आपको इजी लग रहा है कि चलो ये तो 1 हो गया तो ये 1 होगा एक बार तो ये 1 होगा, बट पीएलसी ऐसे थोड़ी ना देख रहा है। पीएलसी ऐसे नहीं देख रहा है। पीएलसी आंख बंद करके पहले इस साइड को देख रहा है और फिर वो बीच का ये लॉजिक को देख रहा है। लॉजिक को जब देख रहा है तो वो इनपुट को देखेगा और उसका वैल्यूज जो लेगा वो फील्ड से नहीं लेगा, वो लेगा अपनी मेमोरी से लेगा, तो उसको मेमोरी से ही डाटा चाहिए, है ना। तो इसलिए आपने ओएनएस को एक वेरिएबल असाइन किया हुआ है। अभी क्लियर हुआ? क्लियर है? ओके अब दूसरा रंग देखते हैं। रंग 1 में देखो कि इनपुट 1 इज 1। अब इसको 1 कर दिए तो अगर ये 1 है तो क्या हो रहा है, स्टोरेज बिट B3:1, दिस वन इज योर स्टोरेज बिट। स्टोरेज बिट टर्न्स 1 and output bit turns 1 for one scan cycle and goes to 0 again। तो ये जो आउटपुट बिट है ना, ये आउटपुट बिट 1 होगा और फिर 0 हो जाएगा एक स्कैन साइकिल के लिए, जैसे आपका ओएनएस बिट हुआ था, है ना। और स्टोरेज बिट जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये सर आप पहले आपने ओएनएस बताया, अभी OSR। हाँ पापा किसी का बैलेंस ऑर्डर हो गया है, को भी उसे मना नहीं पा रहा। आप मना दो। OSR मतलब वन शॉट राइजिंग, मतलब आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पल्स है ये, और इसमें हमको एक फैसिलिटी क्या मिल रहा है, स्टोरेज बिट मिल रहा है। तो व्हेन इनपुट इज 1, इसके लेफ्ट साइड का जो वैल्यू लॉजिक है वो जब ट्रू होगा तो स्टोरेज बिट B1 क्या होगा, टर्न्स 1। ये B3:0 ये जो दिया है आपने फ्लैग, इसमें जो डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। B3:0/1 इसका वैल्यू हो गया 1। एंड आउटपुट बिट कहाँ पे रखे हो, आउटपुट बिट आपने रखे हो दूसरे फ्लैग में B2 पे, ठीक है, वो भी 1 होगा, लेकिन ये 1 होगा एक पल्स के लिए। जब इनपुट स्कैन किया, इसने देखा 1 है, फिर लॉजिक एग्जीक्यूट किया और लॉजिक एग्जीक्यूट करते वक्त इसको 1 मिला, फिर आउटपुट स्कैन किया, फिर हाउसकीपिंग किया, फिर जब ये इनपुट स्कैन में आया नेक्स्ट टाइम तो ये इसको यहाँ पे 0 मिलेगा, लेकिन स्टोरेज बिट 1 ही रहेगा। कब तक 1 रहेगा, जब तक आपका इनपुट 1। ठीक है सर, जैसे ये ONS B3 वाला है, उसमें ये 1 हुआ, ONS की वैल्यू एक टाइम के लिए 1 हुई, मतलब उस रजिस्टर में एक टाइम के लिए उसने 1 स्टोर किया, आउटपुट 1 टाइम के लिए ब्लिंक हुआ, उसके बाद भले ना इनपुट कुछ भी हो, ये ONS की वो B3 में जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी वापस, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, पर इधर ये 1 हुआ, यहाँ पे ये जो आउटपुट बिट है ये ONS की तरह वर्क करेगा, एक बार होके हाँ वापस 0 कर देगा। या ये सेम टू सेम, मतलब सर ये वाला जो आउटपुट बिट है, मतलब इसका, हाँ, ये वाला इसकी क्या बोलते हैं, एक स्कैन टाइम पे 1 आएगा ये, है ना। ये वाला इसके लिए, ये इसके जैसा और इसके जैसा वर्क कर रहा है, ये जो आउटपुट बिट वाला है, ठीक है, एक सेंस के लिए हो रहा है और फिर बंद हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू ये B3:01 स्टोर कर रहा है, जो इनपुट की उस टाइम पे इनपुट की जो वैल्यू है 1 है तो 1 ही, 0 है तो 0 ही, ऐसा। एग्जैक्ट। सो यहाँ पे उसके बाद देखते हैं रंग 2 में। देखो रंग 2 में, सो I:0/2 is 1। I:0/2 कौन सा है, this one। So वो उसका आउटपुट वाला है। स्टोरेज बिट B3 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द आउटपुट बिट B4 remains 0, ये क्या है, 0 ही रहेगा। कब तक 0 रहेगा, when I2 becomes 0, जब ये फिर से ये 1 हो गया ना, ये 1 हुआ
तो आपका स्टोरेज बिट भी 1 हो गया, ठीक है। लेकिन आउटपुट सर बिट जो है थर्ड रंग हमने स्किप कर दिया। ये वाला ना, इसमें क्या है, ये वाला है, यही तो हाँ। रजिस्टर है वो B3:0/2। हाँ, वो डायरेक्ट दे दिया और एक आउटपुट तो दे दिया, राइट? ये सिर्फ एक पल्स के लिए 1 होगा और फिर बंद हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये सिर्फ हाँ। एक पल्स के लिए ही हाँ। चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें देखो कि जब मैं सेंसर 2 को मैं जब ट्रिगर कर रहा हूँ या फिर पुश कर रहा हूँ, तो सेंसर 2 1 दे रहा है, और ये अगर 1 होता है तो स्टोरेज बिट जो है ये 1 हो जाएगा। आउटपुट बिट जो है यहाँ पे ये 0 ही रहेगा। कब तक 0 रहेगा? जब तक ये 1 है तब तक ये 0 ही रहेगा। फिर ये कब ऑन होगा? स्टोरेज बिट remains 1 and output bit turns 1 for 1 scan cycle and goes to 0 along with the storage bit। जब आपका ये आउटपुट बिट 1 से 0 फिर से होगा ना, तब जाके ये एक बार 1 होगा और फिर दोनों के दोनों नेक्स्ट स्कैन साइकिल पे ये दोनों के दोनों फिर से 0। ये समझ में आया? सर नहीं नहीं नहीं, ये थर्ड, मैं कंफ्यूज जैसे हुआ, वहां पे नीचे रंग 00002 लिखा हुआ है और आप रंग 00003 का समझा रहे हो ना, इसीलिए थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन हो गया मेरे को। हाँ सर, ये वाला एक, ये रंग मेरे को एक, सॉरी ठीक है, सॉरी सर, लास्ट बार एक्सप्लेन कर देंगे, सॉरी सर। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। पहला वाला क्या है, B3। यहाँ पे मैं हाँ। एक काम करता हूँ, अपना फ्लैग रजिस्टर बना लेता हूँ। ये क्या है, B3:0.0 और /0 1 2, यही तो यूज किया, 3 और 4। ये आपका फ्लैग है B3:0.0, ठीक है, फ्लैग रजिस्टर है। ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करें, इनपुट 0 को 1, अभी क्या है, इनपुट 0 0 है, तो 0 है तो जो आपका ONS है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 ही है। आपका इनपुट 1 क्या है, 0 है। अगर 0 है तो आपका स्टोरेज बिट क्या होगा, 0 होगा। आपका आउटपुट बिट क्या है, 0 है। सेंसर 2 अगर आपका 0 है तो स्टोरेज बिट क्या है, 0 है, ये भी 0 है। अभी ये तो हो गया आपके इनपुट स्कैन हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉजिक जब एग्जीक्यूट करने जा रहा है तो ये क्या देख रहा है, एग्जैक्टली हमने थोड़ा सा और चीज बना के एक्सप्लेन करना चाहिए। और क्या चीज बना के एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे एक सेंसर ले लेता हूँ। इनपुट रजिस्टर ऑल्सो, आउटपुट रजिस्टर ऑल्सो। ये हो गया मेरा I0 और ये हो गया सेंसर 1 और ये हो गया सेंसर 2, ठीक है। I1 सेंसर 0, सेंसर 1 एंड एक सेंसर 2, तीनों को मैं पुश बटन दिखा रहा हूँ। ओके, सो ड्यूरिंग इनपुट स्कैन ये क्या कैसे करेगा, ये करेगा आप ड्यूरिंग इनपुट स्कैन क्या करेगा, इसका स्टेटस देख रहा है, क्या है इसका स्टेटस, वो अपना इनपुट रजिस्टर में सेट करेगा कि भाई I1 I2 I3 बोल देता हूँ, इजी होता है, I1 I2 I3। सो I1 क्या है, 0 है, I2 क्या है, 0 है, I3 क्या है, 0 है। वो इसी तरीके से ना PLC आगे बढ़ेगा। और जब इसने इनपुट को ले लिया उसके बाद और कुछ इनपुट है नहीं है, अब क्या है कि लॉजिक एग्जीक्यूशन पे आएगा। लॉजिक एग्जीक्यूशन पे पकड़ लो, अभी सारे के सारे जब 0 है तो ONS का वैल्यू क्या है, ONS का वैल्यू 0 आएगा, B3 का वैल्यू 0, सबका वैल्यू 0। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक पुश बटन को हम प्रेस करते हैं। सो पहले I1 को प्रेस कर देते हैं,
I1 को जब प्रेस किया, इसको जब प्रेस किया, इसने लिया इसको 1, और जब 1 ले लिया तो बाकी दोनों प्रेस नहीं है, पकड़ 0 0, तो इसको 1 लिया। अब लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जाएगा तो ये 1 मिलेगा इसको, पहले 0 था अभी 1 मिला पहली बार। 1 मिलते ही ये क्या करेगा, B0 को क्या करेगा, 1 बनाएगा, है ना, ये इसको 1 करेगा। 1 करेगा तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट एक बार के लिए 1 होगा, तो इसका आउटपुट उस स्कैन साइकिल के लिए 1 होगा। अब नेक्स्ट स्कैन साइकिल पे क्या है, जब आएगा घूम के तो ये जो B3 1 हुआ था वो इसको 0 ही मिलेगा, भले ही आपका इनपुट का स्टेटस 1 है। समझ में आया? तो जबकि B3 0 मिला तो ये करंट तो यहाँ से यहाँ तक आ गया था, यहाँ पे आया, बट वह आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये जो आउटपुट है वो आउटपुट आपका 0 होगा। तो सिर्फ एक स्कैन साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलेगा अगर आप ONS बीच में यूज करते हैं, 1 शॉट बिट है, ठीक है, पल्स यूज किया। अब नेक्स्ट एक काम करते हैं, हम लोग I2 को 1 करते हैं, I1 को 1 ही रहने देते हैं। सो I1 1 है, लेकिन B0 क्या है, अभी B0 का वैल्यू 0 ही रहेगा। आउटपुट एक नंबर आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, चाहे मेरा I1 1 ही रहे, है ना। अब मैंने I2 को भी प्रेस कर दिया, जब I2 प्रेस हो गया तो यहाँ पे इसको ये ट्रिगर होगा, OSR है, OSR मतलब 1 शॉट राइजिंग। 1 शॉट राइजिंग में कौन सा बिट है, 1 वाला बिट है, तो ये इसको 1 करेगा, स्टोरेज बिट इज 1, और साइमल्टेनियसली उसी स्कैन पे दूसरा वाला बिट भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बट जब वो नेक्स्ट स्कैन पे घूम के आएगा, उसके इमीडिएट नेक्स्ट स्कैन पे इसको ये 0 मिलेगा, ये रिसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट ये 1 ही रहेगा। ये कब तक 1 रहेगा, जब तक आपका I2 1 है, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है? अब क्या है कि नेक्स्ट स्कैन पे हम क्या करते हैं, हम लोग I2 को भी 1 कर देते हैं, मतलब I3। सो ये वाला I3 भी 1 हो गया। जब ये 1 हुआ तो इसको PLC को क्या मिला, लॉजिक एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये 1 है तो करंट पास होगा, तो OSF ट्रिगर होगा। OSF जब ट्रिगर होगा तो इसको B3 जो है ये वाला आपका रजिस्टर, यहाँ पे 0 के बदले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन B4 जो है वो 0 ही रहेगा। अभी तीनों 1 है, और स्टेटस देखो क्या है, स्टेटस मेरा पहला बिट एक बार 1 हुआ था, अभी 0 ही बैठा हुआ है, तो ये 0 ही रहेगा। फिर से ये 1 कब होगा, जब आपका ये इनपुट एक नंबर जो है वो फिर से 0 होगा, और 0 के बाद जब फिर से 1 होगा तो ये एक बार फिर से 1 होगा, तब तक नहीं होगा, है ना। यहाँ पे दूसरा बिट भी 1 ही बैठा हुआ है, तो स्टोरेज बिट मेरा 1 ही मिल रहा है, तो मेरे को पता है, पकड़ लो, आपको ये पकड़ना है, कोई भी मशीन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कि वो इनपुट जो आया वहां पे वो कितना देर तक रुका। पकड़ लो, एक बोटलिंग प्लांट है, एक बोतल आ रहा है और कितना बोतल पास हो रहा है, और एक बोतल कितना देर के लिए वहां पे रुकता है, वो भी आपको पकड़ना है। तो आप स्टोरेज बीट यूज कर सकते हो, कि स्टोरेज बीट आपको ये दिखा देगा कि वो बोतल वहां पे कितना देर के लिए रुका, और आउटपुट बीट आपको काउंटर में काम में आएगा कि वो कितना देर के लिए वो काउंट करता है, कितना टाइम के लिए वो काउंट करता है ना, कितना बोतल वहां से पास हो। अब सर ये वो जैसे ONS में सर एक रजिस्टर बिट यूज हुआ है सर, वैसे ही इसमें OSR और OSF क्यों यूज हुआ सर, तो स्टोरेज बिट एंड आउटपुट बिट। यहाँ पे हमको OSF एंड OSR पे हमको 2 बिट मिल रहा है। हाँ वही 2 बिट क्यों यूज किए सर, एक बिट में क्यों नहीं यूज कर लिए? ONS का जो फैसिलिटी है आपका, वो तो आपको आउटपुट बिट से मिल रहा है ना। साइमल्टेनियसली ONS में क्या
दिक्कत है कि हमको ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो इनपुट आया था वो कितने देर के लिए आया था। लेकिन अगर मैं OSR यूज करता हूँ तो ONS का जो काम था वो तो मेरा आउटपुट बिट से हो जाएगा, साइमल्टेनियसली मेरे को पता चलेगा कि ये जो इनपुट यहाँ पे आया था वो कितने टाइम के लिए आया था। अच्छा, वो डिस्प्ले करेगा सर कितना टाइम के लिए आया था? डिस्प्ले करेगा मतलब आपको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। आपका तो आपके पास तो ये बिट है ना, ये बिट तो 1 होके बैठेगा। जब तक आपका इनपुट 1 रहेगा तब तक आपका स्टोरेज बिट 1 होके ही बैठेगा ना। नाउ आप इसी स्टोरेज बिट को यूज करके एक टाइमर में लगा दो। अच्छा, ये जो स्टोरेज बिट है इसको अगर मैं B3:1 जो है, B1 जो है, इस बिट से अगर मैं एक टाइमर को दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा, B1 जब भी आएगा तो ये टाइमर गिनती शुरू करेगा। तो हमको पता चलेगा कि ये B1 कितने देर के लिए 1 हुआ, मतलब ये इनपुट कितने देर के लिए आया। लेकिन मेरा जो आउटपुट था वो मेरे पल्स के लिए था। तो मैं एक काम करूंगा कि यहाँ से एक काउंटर में लगा देता हूँ, इसको 2 को। तो B2 जब भी आएगा, काउंटर इसका अप काउंट है तो फिर एक काउंट करेगा, है ना। और ये B जो भी इनपुट है मेरा, ये इनपुट आया और यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। तो काउंटर ने तो काउंट किया 1, साइमल्टेनियसली इसने बोला ये तो 10 सेकंड के लिए रुका। कोई फॉल्ट आया और वो एक पल्स में आपको ट्रिप करा दिया, लेकिन वो फॉल्ट कितने टाइम के लिए रुका वो आपको चाहिए। तो आप स्टोरेज बिट से टाइमर में हिट कराओ, ट्रिगर कराओ, ठीक है। तो इसका मेनली पल्स का काम कहाँ पे आता है? पल्स का काम मेनली आता है जब हम टाइमर में नहीं, मेनली हमारा काम में आता है काउंटर में, है ना। काउंटिंग करने के टाइम पे हमको पल्स चाहिए। जहां पे भी आपको पल्स चाहिए तो आप ये वाला बीट यूज कर सकते हो, वो पल्स। हाँ समझ गया सर, वो स्टोरेज बिट जो है आप डिस्प्ले कर सकते हैं टाइमिंग का, और उसका जो है आउटपुट का जो एक्टिव करने के लिए। अच्छा, और ये जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बोलो या फिर आप क्या बोलो इसको, OSF, ऑन शॉट फॉलिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा सर, ऐसा कुछ। डिसेंडिंग नहीं, मतलब वन शॉट राइजिंग कब हो रहा है कि 0 से 1 जब हो रहा है, इनपुट वैल्यू जब 0 है, लो बीट है इनपुट का, और जैसे ही एक पल्स आया ये तो मेरा आउटपुट भी क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। हेलो অলপ বিজি আছো, মই পিছত ফোন কৰো নেকি, কালি লগ কৰো। হয়, নাই মই মেছেজ পঠাইছিলো, মই অলপ ব্যস্ত আছো, মই আপোনাক কালি লগ কৰিম। हाँ हेलो, हेलो बोल रहा हूँ, तो दिमाग में क्या चलता है। चलो क्या बोल रहे थे कि पकड़ लो इसको, एक काम करता हूँ मैं पल्स से दिखाता हूँ आपको और समझ में। पकड़ लो, ये मेरा इनपुट बिट है, ठीक है, इनपुट 1, और ये है मेरा B1 और ये है मेरा B2, ठीक है, दिस वन। तो इनपुट 1 हो गए। अब इनपुट 1 0 चल रहा है। जैसे ही आपका इनपुट 1 होता है तो आपका B1 जो है वो बिट क्या होगा, 1 होगा, और B2 जो है वो भी 1 होगा। लेकिन B2 क्या है, 1 होके ही वो फिर से 0 हो जाए। एक स्कैन साइकिल के लिए, एक स्कैन टाइम तक वो 1 रहे, ठीक है। और ये तो 1 हो गया तो 1 ही रहे। अब जब आपका इनपुट बिट फिर से 0 होगा तब जाके आपका स्टोरेज बिट 0 होगा, और ये 0 ही रहेगा। अब जब फिर से आपका ये 0 से 1 होगा तो वहां पे फिर से ये 1 होगा और ये भी एक स्कैन के लिए, ठीक है।
और जो वन शॉट फॉल है, वन शॉट फॉल को भी सेम इसी में दिखाता हूँ। वन शॉट फॉल में क्या हो रहा है कि ये पकड़ लो आपका है B3, ये पकड़ लो आपका है B4, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये 1 हुआ, मैं पकड़ लेता हूँ, ये I1 से कनेक्टेड है। तो I1 में जैसे ही ये 1 हुआ तो B3 बिट जो है ये तो 1 होगा और ये 1 ही रहेगा, है ना। यहाँ पे जाके ये फॉल हो रहा है, तो जब जहाँ पे फॉल हुआ तो B4 0 ही रहा। जहाँ पे फॉल हुआ वहां पे जाके आपका ये B4 जो है वो बिट 1 हुआ और एक पल्स के लिए 1 होके फिर से 0 हो। और ये जो B3 बिट था वो 1 ही रहेगा। वो कहाँ पे फॉल होगा, जब ये फॉल हो रहा है वहां पे जाके। अब समझ में आया तुम्हें? सर सर मतलब ओएसआर में राइजिंग वाले में इनपुट 1 हुआ तो स्टोरेज बिट 1 होगा, आउटपुट बिट 1 होगा और वो आउटपुट बिट फिर 0 हो जाएगा। बट ये इसमें जब ओएसएफ होता है तो इनपुट 1 हुआ, हाँ, तो स्टोरेज बिट तो 1 होगा पर आउटपुट बिट 0 ही रहेगा। फिर ये बंद होगा, हाँ, तो स्टोरेज बिट भी बंद हो जाएगा और स्टोरेज बिट भी बंद आउटपुट नहीं हो बिट, रहा, आउटपुट बिट आएगा जब ये बंद होगा। नेगेटिव एज पे ये 1 हो रहा है। नेगेटिव एज पे ओके, स्टोरेज बिट 1 ही रहेगा, स्टोरेज बिट 1 ही रहेगा बट आउटपुट बिट 1 हो जाएगा। 1 होके 0 होगा, तब वो भी 0 हो जाएगा, आउटपुट बिट भी 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब इसके उस इस केस में ओएसआर में जो स्टोरेज बिट है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द ऑन एंड ऑफ ऑफ इनपुट, बट यहाँ पे ओएसएफ में स्टोरेज बिट डिपेंड्स अपॉन द ऑन एंड ऑफ ऑफ आउटपुट बिट। दोनों ही इनपुट पे नहीं, डिपेंड नहीं, कर रहा है। मतलब दोनों ही इनपुट पे नहीं, डिपेंड नहीं, कर रहा है। दोनों ही इनपुट इनपुट पे पे डिपेंड कर रहा है। दोनों इनपुट पर करेगा, मगर जब इनपुट ऑफ होगा ओएसएफ में तब ये बिट B4 जो है वो ऑन होगा। एग्जैक्टली सर ये मोटर 2 वाला है ना, हम लोग अभी स्कैन टाइम से चल ही रहे थे, तो ये जो मोटर 2 वाला है ना वो इनपुट मतलब वो एग्जीक्यूशन और स्कैन टाइम से अभी हमारा 0 ऑन है, 1 ऑन है, सेंसर 2 ऑन हुआ था। वहां से आप जो देख रहे थे ना वहां से देख के खत्म कर दीजिए ना सर, तो एक वो हो जाएगा, मतलब एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। नहीं समझा क्या बोल रहा है। आप एग्जांपल ये वाला एग्जांपल हमें विद ट्रूथ टेबल जैसा आप कर रहे थे ना, तो आपने सेंसर 1 करके वो रंग बता दिया, सेंसर 2 में क्या हुआ वो बता दिया, सेंसर 1 और सेंसर 0 हो गया, सेंसर 2 का भी चालू हुआ था इनपुट में, अभी उसने 1 लिया, तो उसके आगे का प्रोसेस था ना वो आप देख रहे थे। तो इनपुट में 1 लिया, स्टोरेज बिट 1 किया, आउटपुट बिट 0 ही था। फिर सेंसर 2 बंद हो गया, बंद होने के बाद स्टोरेज बिट तो वैसे का वैसे ही रहा, आउटपुट बिट 1 होके बंद हो गया और स्टोरेज बिट भी बंद हो गया। और फिर से वापस जब ये ऑन होगा तो स्टोरेज बिट 1 होगा पर आउटपुट बिट 0 ही रहेगा। समझ तो चुका है। समझ मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ सर? आप जब ये लेते हो ना तो ये लाइव उस पे दिखाओगे ना, तो क्या है उस टाइम पे हम लोग वो रजिस्टर्स पे क्लिक करके उसका देख सकते हैं, आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा तुम बोल रहा है सिमुलेट करके। हाँ मतलब उस पे क्या है, ये आप जो ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करने में आपका मेहनत और टाइम जा रहा है, पर वो सिमुलेट करके आप बताओगे यही वाला, तो कहता कितना इजी होगा। आप रजिस्टर्स दिखा सकते हो ना कि नहीं ये रजिस्टर हुआ, ये रजिस्टर हुआ, ये रजिस्टर हुआ, तो आपको ड्रॉ करने का इजी रहेगा और हमको समझने का इजी रहेगा। ठीक है कर देता हूं। यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं I:0.0/0 है ना, और सेंसर 1 सेंसर 1
1 से शुरू कर। ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ, वन शॉट यूज करना है। तो यहाँ पे देखो बिट है और यहाँ पे बिट पे यूजर पे नहीं है ना। बिट पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ONS दिखा। अब ONS सर पे बिट पे लैच, अनलैच, ONS, OSR, OSFO। हाँ तीनों है। तो अब ONS पे जो एड्रेस देना है मेरे को, वो एड्रेस दूंगा B3 0.0/2। ठीक है, ये हो गया ONS का। और इसके साथ मैं एक आउटपुट लगा देता हूँ, A:0.0/output। अब दूसरे रन पे क्या करते हैं, मैं बड़ा जोर जोर से कौन सांस ले रहा है, डर लगता है, सही का आवाज होता है। तो इसमें देते हैं I:0.0/1 ले लेते हैं, है ना। दूसरा इनपुट लेते हैं कि सेम इनपुट ले, सेम इनपुट पे ही लेते हैं। चलो सेम सेंसर 1 से हम कनेक्ट कर देते हैं OSR। सर सेम इनपुट मतलब सर दूसरे रजिस्टर पे ही लेंगे। सर इसमें जो टाइमर भी ले लीजिए सर, उसमें वो स्टोरेज बिट का भी आएगा टाइम। बाबू, एक साथ एक काम कर, पूरा खा जा, तो फिर बाद नहीं में नहीं सर, बोलना वो कि कुछ समझ नहीं में आ आया। जाएगा सर, वो स्टोरेज बिट कैसे काउंटिंग नहीं करता है। आएगा, फिर बोलोगे सर सब समझ में आया, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सेंसर नहीं सर, ये चलेगा ये मतलब ये जो दिखा रहा हूँ वो देखो, ठीक है। तो ये सेंसर 2 ले लिया अभी, और यहाँ पे स्टोरेज बिट के लिए एक बिट लेना पड़ेगा, B3:0 आपको क्या देना है, 1 देना है। 0 तो हमने यूज कर लिया था, तो ये 1 यूज कर लिया, और यहाँ पे फिर B3:0.0/2। सर स्टोरेज बिट अगर ले लेंगे ना सर, उतना समझ में आ जाएगा एक बार। और एक फॉलिंग भी ले लेते हैं फिर, तीसरा बिट लेते हैं, तीसरा इनपुट लेते हैं I:0.0/2, और इसको मैं देता हूँ सेंसर 3। तो 3 सेंसर का अलग अलग बना रहा हूँ, और इसमें मैं फंक्शन फॉलिंग दे रहा हूँ, और यहाँ पे बिट यूज करता हूँ B3:0.0/ कितना यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 3 यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे B3:0.0/4। ठीक है, ये हो सर गया। आउटपुट बिट से आउटपुट लेना है ना आउटपुट ले सकते हो, क्या दिक्कत है। तो कॉलम देखिए, सर। अभी ये आउटपुट जो अब भी बीच में, लोगे, रन के बीच में मत ऐड कीजिए, वहीं पे ऐड कर दीजिए। हाँ अभी देखो ना, यहाँ पे अगर मैं आउटपुट लेता हूँ, पकड़ लो, मैं स्टोरेज बिट से एक आउटपुट लेता हूँ, तो B3:0.0/1 स्टोरेज नहीं, आउटपुट बिट। हाँ आउटपुट बिट। और इससे मैं एक आउटपुट लेता हूँ O:0.0/1। ठीक है, आउटपुट 2। और लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ B3:0.0/2। तो ये हो गया आपका आउटपुट बिट OSR का। ठीक है, और इसके लिए मुझे आउटपुट लेता हूँ, O:0.0/2। ये है आपका OSR आउटपुट, OSR का आउटपुट है। और एक लेता हूँ B3:0.0/3।
इसके लिए जो आउटपुट देता हूँ वो कोलन 0.0 स्लैश कितना देना है 23 हो गया ना 3 और ये होगा आपका OSF स्टोरेज OSF स्टोरेज का आउटपुट हो गया और 3 कोलन 0.0 स्लैश 4 इसके लिए आउटपुट करता है यहाँ पे आउटपुट चाहिए 4.0.0 स्लैश 4 हो गया यही तो है पूरा हो गया सारे बिट्स पकड़ लिए पापा क्लास खत्म क्या क्लास खत्म अरे बाप रे इतना सारा एरर आ गया देखो क्लास खत्म या फिर क्लास थोड़ी देर के लिए है क्लास खत्म क्या पापा क्लास खत्म क्या बाबू जान क्लास खत्म क्या नहीं हुआ कितना देर है B3:0/0 ये क्या एरर दिया सर सिंटैक्स अलग है सर कुछ है ना ये देखो ये जो 0.0 दिया था तो B3 में यहाँ पे डॉट नहीं ले रहा है 0/1 हाँ क्योंकि सर उसमें जैसे I1 है उसमें वो बहुत ज्यादा रजिस्टर है ना 0.1 0.2 0.3 जो भी उसमें है नहीं है उसी हिसाब से देना पड़ेगा नहीं नहीं कि इसमें जो है सर वो बीट का जो है पूरा एक बीट लेगा इसलिए ऐसा है तो जो भी सिंटैक्स है उसी हिसाब से देना है आपको तो 0/4 कॉपी कर दीजिए ना /2 देखो एरर को कैसे पकड़ रहे हैं नीचे के दो बात 0/ सर ये अच्छा हुआ ना सर हमने स्क्रीनशॉट पे देखा तो ये पता चला कि इनपुट में I.0/4 हाँ हाँ जो भी हो गया यहाँ पे एरर आया तो आपको इनवैलिड समझ में आ गया हाँ तो इनवैलिड बिट नंबर बताया चलो सर मतलब वो उसका एक सिंटैक्स हमें याद होते हुए भी ये मिस्टेक हुआ ये पता चलता है कि भी सिंटैक्स एरर हम हो करते सकता है ना कि हो सकता है क्या दिक्कत है बड़ी बात है आप लोग हम लोग लिखते टाइम कुछ भी नहीं, तो लेकिन जब भी हाँ वो एरर तो आता है प्रोग्राम तो एरर को समझ में आना चाहिए तो ये हो गया आपका कंपाइल कर दिया अभी कोई एरर नहीं है ना तो एरर को सॉल्व करना आना चाहिए फिर आपको इसको सेव करना पड़ेगा तो सेव करते हैं इसको ONS के नाम पे सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स पे जा रहे हैं सेव है ना अब ये प्रोग्राम सेव हो गया हमको क्या करना है हमको करना है इमुलेटर है ना सिमुलेटर में जाके ओपन करना होगा इमुलेट को खोलते हैं और RS लिंक्स को खोलना पड़ेगा तो RS लिंक्स को खोलते हैं तो RS लिंक्स भी खुल गया और ये मेरा इमुलेटर खुल गया इमुलेटर में फाइल में जाएंगे और ये कहाँ
सेव में जाके देख लीजिए ना सर क्या आप। अब इसको आप स्टेशन एड्रेस दे दो 0 फिर रन कर दो, रन हो गया है ना। तो 0 रन हो गया, दिखा RS Logics पे। अब RS Logics पे जाते हैं और फॉर्म में जाके गो ऑनलाइन। प्रोसेस इज नॉट सपोर्टेड, मैं तुमसे सपोर्ट करूँ आज के सेशन में। आ गया, ठीक है। सो अभी मैं इनपुट 1 को 1 करता हूँ, तो ये क्या हो गया, 0 हो, इसको मैं 0 करता हूँ। तो ये आपके आंखों में आ ही नहीं रहा है, देख रहे हो। 1 हो रहा है, 0 हो रहा है, दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा। देखो सिर्फ आउटपुट एक नंबर को देखना है, ये O1 को देखना है। देखा, सिर्फ आगे चलाइए। 1 स्केल साइकिल के लिए ये आता है, आके ही चला जाता है, ये होता है चलाइए। पल्स, है ना। अभी ये 1 है लेकिन मेरा आउटपुट 0 ही है, तो मेरे को पता नहीं चला कि यार ये कितने टाइम के लिए 1 ही रहा। अब I1 को ऑन करता हूँ, इसको जैसे 1 किया, अब देखो का यहाँ पे देखो B0 1 होके बैठा है, लेकिन आपका आउटपुट जो है क्या है, 0 ही है। आउटपुट उसका नहीं आ रहा है ना, लेकिन B0 जो है सर वो 1 दिखा रहा है। सर ये B3 0 वाला वो 0 होना चाहिए ना। हाँ, क्या चीज, B3 0 वाला है, वो आपने जैसे ऑन किया, ठीक है। अभी ये 0 है और अभी इसको जैसे आप ऑन करेंगे तो वो 1 कैसे दिखाएगा, वो तो एक ही पल्स जनरेट करेगा, तो उसको तो 0 रखना चाहिए ना अपने बिट में। आपका अगर वो ऑन 1 इसका सेव करेगा तो आउटपुट चलना चाहिए। इसका जो वो नहीं, आपका B3 1 है, लेकिन ONS का जो आउटपुट आ रहा है ना, ONS से जो आउटपुट निकल रहा है वो क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, इसीलिए तो ONS है। आप इसको टॉगल करते हो, देखो ये 1 आया और 0 हो गया, ठीक है। 1 आया और 0 हो गया, ठीक है। अभी I1 को देखो, इसको जब मैं 1 किया तो यहाँ पे स्टोरेज बिट जो है वो 1 दिखा रहा है, लेकिन टॉगल, अब देखना यहाँ पे ये वाला बिट, अच्छा ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा, आउटपुट में दिखेगा। इस आउटपुट में देखना कौन सा आउटपुट होगा, B2 से लिया हुआ, B2 से लिया हुआ मतलब OSR का आउटपुट, दिस आउटपुट है ना। आउटपुट 2 को देखना क्या होता है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, टॉगल कर रहा हूँ। देखो आउटपुट 2 आया और चला गया, है ना, और आउटपुट 1 आके बैठा हुआ है। दिखा कि नहीं दिखा रहे? हाँ दिख रहा है सर। इसको देखते हैं, इसको चेक करना और इसको चेक करना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सेंसर 2 को रीसेट कर रहा हूँ, तो O1 चला गया, O2, आप लोग सिर्फ O1 O2 को देखो, मैं सेंसर 2 को एक्टिवेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेंसर 2 को एक्टिवेट करता हूँ, देखो I1 आया, I2 O2 आके चला गया, है ना। सो आउटपुट बिट जो है, ये आउटपुट बिट आया और चला गया, लेकिन स्टोरेज बिट 1 होके बैठा हुआ। कब तक 1 रहेगा, जब तक ये इनपुट 1 है। जैसे मैं इसको फिर से 0 कर दूंगा तो आउटपुट बिट 0 हो जाएगा, स्टोरेज बिट भी 0 हो जाएगा। सर ये बाइनरी ओपन रखिए और फिर अभी कीजिए ना सर। क्या ये बाइनरी ओपन रख के कर सकते हैं। नहीं, इसको जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो अच्छा ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी अब मैं इसको हाँ
देखा 2 नंबर 1 होके 0 हुआ। ये 1 और 2 बिट्स को सर आपने माउस रख दिया वहाँ। हाँ 1 और 2 को सर। यहाँ से 1 और 2 ये दोनों को ध्यान दो। हाँ वो 1 होके 0 हो गया देखा सर। अभी अभी हाँ वही, पर सर यही चीज जब आप वहां कर रहे हो ना सेंसर 1 में, तो वो हाँ। 1 का 1 ही हो रहा है एक्चुअली। वो बिट में अगर ONS की वैल्यू सेव है, उस बिट के अंदर, उस B3 टेम्पररी मेमोरी के अंदर ONS की वैल्यू सेव है, और ONS एक बार ऑन होके ऑफ हो जाता है, तो ONS की वैल्यू एक बार 1 होके 0 हो जानी चाहिए, और वहां पे वो 1 का 1 सेव कर देता है। ये देखो ये 0 हो जाना चाहिए। जब आपने मुझे समझा रहे थे ना, तब आपने बोला कि वो 0 होगा। अगर ये सेम है, वो सेम है, तो वो 0 क्यों नहीं हुआ, वो 1 क्यों होके रुका? वो भी 1 हुआ ना, तो वही देखना था। B3 हाँ ये B0 आपका अभी एक बार नहीं इनपुट ऑफ कर दिया है सर। नहीं यहाँ पे अभी इनपुट ऑन है ना इसलिए। नहीं इनपुट ऑन हाँ। है, तो आपका B0 जो है वो 1 ही बैठा हुआ है, लेकिन इसका आउटपुट आपका नहीं मिल रहा है। ठीक है, ONS का जो बिट है हाँ वो बिट आपका 1 होके बैठा है, लेकिन इससे आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये मैंने भी अभी नोटिस किया प्रोजेक्ट के वजह से। यहाँ पे जो B3 हाँ ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग आपको 1 होके बैठा हुआ है, बट देखो आउटपुट नहीं मिल रहा है मुझको। आउटपुट एक ही पल्स के लिए मिला। अभी सर वो अभी हमारे पास फ्लैग तो मतलब सर क्या है, फ्लैग इज खाली घर, उसके अंदर जिसकी भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो स्टोर हो जाएगी। अब ONS की वैल्यू 0 होके 1 हो गई, तो उसकी वैल्यू भी 0 से 1 हो जानी चाहिए। और जब यही चीज हमें जब एक्सप्लेन कर रहे थे ना सर, जो ड्रॉ करके, तब मैंने यही सवाल पूछा था, तब आपने ये बोला था कि वो 0 था और फिर वो 1 हो जाएगा, मतलब 1 वही होगा मैं बोल फिर रहा 0 हूँ, हो जाएगा। यहाँ वही पे मैं 1 बोल का रहा 1 ही हूँ है। कि अगर B एक फ्लैग है और उस फ्लैग में 1 वैल्यू आता है, जैसे मेरा इनपुट आता है तो ये 1 हो रहा है ना। और एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझने में पड़ती है। ONS जब यूज कर रहे हैं तो B3 1 होता है, तो ये 1 ही रह रहा है जब तक आपका इनपुट 1 है ना। और पल्स दे करके 1 ही रह रहा है सर। लेकिन इसका जो आउटपुट निकल रहा है, देखो इसमें तो आउटपुट अलग से नहीं दिया ना, इसका जो आउटपुट निकल रहा है, इससे आगे का जो लॉजिक जो बनाया हुआ है, कमांड कैसे लिखा हुआ है पता नहीं, हम देख देख के समझ रहे हैं कि इससे जो आउटपुट निकल रहा है वो आउटपुट एक पल्स के लिए आ रहा है। आउटपुट सिर्फ एक ही पल्स के लिए आ रहा है। समझ में आया? जो दिख रहा है भाई, जो सॉफ्टवेयर है वो सामने है, और उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है। कि ONS जो अगर हम हाँ मतलब जब हम ये ONS पल्स हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसको यूज करने का पर्पस क्या है? हमको पल्स चाहिए आउटपुट, एक स्कैन साइकिल के लिए ये 1 हो और 0 वो हो रहा है। और इसके साथ जो हमने रजिस्टर यूज किया है, जो फ्लैग यूज किया है, वो फ्लैग 1 होके बैठ रहा है कब तक? जब तक हम इनपुट 1 है। सर एक काम करेंगे, ये जो बिट है, ये बिट का, यही बिट को एक इनपुट में भी तो ले सकते हैं ना सर। मतलब जैसे ये B3 0 वाला है, उसको किसी इनपुट को दे सकते हैं ना। इनपुट को देके एक आउटपुट देंगे तो पता चलेगा कि इनपुट को नहीं, एक आउटपुट को बोलता हूँ। आउटपुट सर। इसी B0 से एक आउटपुट को ट्रिगर करने के लिए बोल रहा है। हाँ आउटपुट को सर। नहीं हाँ आउटपुट को को OSR की जगह पे वो एक आउटपुट ट्रिगर करिएगा सर। यहाँ से तो उससे ये पता चलेगा कि वो सिर्फ OSR से कनेक्टेड होगा तो 0 रहेगा, कि मतलब वो आउटपुट भी 0 ही रहेगा। इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला B30 ये रहा B30 हो गया। यहाँ से आउटपुट ले लेता हूँ, और कॉलम 0.0 स्लैश कितना ले लिया था? चलो 67 ले लेते हैं, 5 5 ले लो।
और ये है ONS आउटपुट। अब ठीक है, खुश? हाँ सर। प्रदीप पूरा खुश। इसको फिर कंपाइल करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। डायरेक्ट लेता है तो नहीं करता। और फिर गो ऑनलाइन जाइए ना सर, गो ऑनलाइन नहीं ले रहा ना एक्टिव। The program in the processor has changed, causing online offline state. Do you want to upload? देखो ये पूछ रहा है, हम लोग ने क्या किया, PLC को Change ऑन किया। रखा, इमुलेटर ऑन था, है ना, रन मोड में ही था, और हमने इसको ऑफलाइन पे जाके प्रोग्राम चेंज किया, सेव कर लिया, और फिर से जब ऑनलाइन जा रहे हैं तो फिर प्रोसेसर हमसे पूछ रहा है कि यार प्रोसेसर में जो प्रोग्राम है वो चेंज हुआ है, आप लोग करना चाहते हो? हम आपको गो ऑनलाइन। क्या ओहो, अब इसको प्रोग्राम मोड पे रख के करके करना पड़ता। नहीं दे रहा, एक्टिव नहीं दे रहा। कोई बात नहीं सर, इसको सेव कर, सर इसको एक अलग सेव नहीं, करके कर सकते हैं। अलग से सेव नहीं, यहाँ पे तो इसको इमुलेटर पे फिर से आप ओपन कर दिए, दूसरा ले ले। कोई ना सर, वन कर। अब run करते हैं। ठीक है, 102 कर दिया। आ गया तुम्हारा ONS का आउटपुट भी। सो यहाँ से काम करते हैं। ये हमने ऐसा किया कि ये प्रोग्राम हमने किसी दूसरे पीएलसी में भेजा। हाँ, एक आउटपुट 5-1 है तुम्हारा, जल के रहता है, यस है ना? यस, वो जलता है, मतलब वो उससे आउटपुट जा रहा है, पर यहाँ से सिर्फ ओएसआर हाँ। लगाने की वजह से एक ही पल्स जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब अगर ये जो स्टोरेज बिट है, स्टोरेज बिट यहाँ पे जो OSR में हमको स्टोरेज बिट मिल रहा है, वही आपका B0 जो फ्लैग में हम स्टोर कर रहे हैं वही सेम काम कर रहा है, सेम टू सेम काम कर रहा है ना? आउटपुट बिट जैसा काम नहीं कर रहा। नहीं, हाँ, मतलब ये जो- दोनों का कॉम्बो है। आउटपुट बिट जो है, अच्छा दोनों में एक अंतर तो मिला हमको कि OSR में इसमें जो आउटपुट बिट है वो आउटपुट बिट आप 2-4 अगर अलग अलग जगह पे अगर यूज करना चाहते हो इसी आउटपुट बिट, तो यहाँ से पैरेलल लेके भी कर सकते हो। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। सर मेरे को पता चला सर, मैं बोलूं? यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लैग मिल रहे हैं अलग अलग से, और यहाँ पे एक फ्लैग मिल रहा है और एक आउटपुट बिट डायरेक्ट मिल रहा है। तो इसी आउटपुट बिट को इसी का पैरेलल अगर मैं लगा दूं तो ये इसी का काम सॉल्व कर देगा। कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। मतलब सर ये कैसा है कि ये जैसे इसका ये एक्ट कर रहा है आउटपुट बिट जैसा, ओएसआर के आउटपुट बिट जैसा ओएनएस एक्ट करेगा, एक ही पल्स देगा, पर स्टोर मतलब जो वैल्यू रखेगा वो स्टोरेज बिट जैसा रखेगा, वो स्टोर करके रखेगा पर बिट एक ही देगा। आपका जो फ्लैग है, जो फ्लैग एड्रेस आप यूज कर रहे हो, वो फ्लैग एड्रेस इज नथिंग बट योर स्टोरेज बिट, और इसका जो आउटपुट आ रहा है डायरेक्टली वही है आपका आउटपुट, है ना? दैट इज लाइक आउटपुट बिट।
यार समझ हाँ, गया ना, वो समझ गया उसका ना, एड्रेस वो स्टोरेज बिट समझ गया सर, समझ गया। समझ गया ना। हम्म, हाँ मैं समझ गया। बस तो तुमको समझना पर दिस ही। इज समथिंग आई थॉट, दिस इज समथिंग मेरे को लगता है कि मतलब कुछ ऐसे करते करते कुछ एक्सप्लोर किया। इसको यार मैंने क्या बताया कि आपको पीएलसी के प्रोग्राम में इतनी सारी चीजें मिलेंगे, जब आप करोगे तो हर मतलब हर प्रोग्रामर का अपना एक हुनर होता है, वो इसके साथ कुछ अलग ढंग से खेलता है, होता है ना सबका। करते 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 जितना ज्यादा आप स्टडी करोगे इसको लेकर करोगे। अभी आज इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, तो आज मेरे को पहली बार पता चला कि ये जो B0 होता है ये 1 होके ही बैठता है। मैं इतना दिन से क्या सोच रहा था कि ये 0 हो जाता होगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस जरूरत भी नहीं पड़ा या किया नहीं। जब जरूरत पड़ा आज यहाँ पे देखा तो निकल के आया नया एक चीज सामने। सर मेन मुद्दा ये है कि हमको ये सारे सॉफ्टवेयर के साथ खेलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। गेम आ रहा एक्सपीरियंस एंड न्यू एक्सपीरियंस गेन हो गया सर। अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं टोगल करता हूँ तो क्या हो रहा है, I1 जैसे आया तो स्टोरेज बिट आया और स्टोरेज बिट का आउटपुट आया, लेकिन 2 नंबर नहीं आ रहा है। ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ, तो इस आउटपुट के 2 नंबर बिट को देखना, मतलब थर्ड आउटपुट 1 होके 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऑन शॉट फॉल को मैं क्लिक करता हूँ, एक चीज बच गया, तीसरा सेंसर सर इसमें जला नहीं था, सेकंड वाला है ना वो जला नहीं था। जला था वैसे ही बोल रहे थे, क्यों नहीं जला था देखा नहीं है। ये मैं तुम्हारा बड़ा आंखें और मोटा कर ये देखो, इसमें देखना अभी प्रदीप, ये रहा तुम्हारा देख रहा हूँ। नहीं प्रदीप, अब देखो सेंसर 2 को मैं ऑफ कर रहा हूँ, 1 नंबर बंद हो गया। अभी चलेगा। 2 नंबर 0 है, वो एकदम तुम्हारे पलकों से पहले बंद हो जाएगा। आंखें खुला है ना। ये देख। हाँ सर, ये देखो बंद हो गया। इस बार तो मेरे को बंद हो गया सर, सही है। ये तो सर मैं ये बंद हो गया। इतना वो नहीं, एक फास्ट है सर, इतना फास्ट जाता है, देखना इतना फास्ट जाता है कि कभी कभी दिखता ही नहीं है। आउटपुट वाला में 2 नंबर में आंख लगा के रखो। ये इतना फास्ट मैं आउटपुट वाले पे देखना ही नहीं चाहता। कहाँ पे देखना चाहता है? मैं आउटपुट वाले में देखना ही नहीं, मैं बिट में देखना चाहता हूँ कि वो आउटपुट बिट जो स्टोर करता है यहाँ पे ना आउटपुट में दिए तो आउटपुट दिखा रहा है, पर वो नहीं सर, यहाँ नहीं तो ना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं तो कहाँ? यहाँ अच्छा बीट्स पे, यहाँ पे भी तो आएगा, बिट स्टोर करेगा तो। हाँ बिट्स पे देखना चाहता हूँ, आउटपुट पे तो दिखाएगा क्योंकि आउटपुट जल रहा है मेरा। पर मैंने जो पहले बोला ना आपको नहीं जला, वो बिट पे नहीं जला था इसीलिए। सो ये बिट कौन सा है? दूसरा सेकंड? वो मेरा ये वाला सेकंड बिट। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा। मतलब वो मेरे को शायद दिखा नहीं। अभी देख, हाँ आया तो हाँ आके गया, बट बहुत मतलब एकदम ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एकदम इसीलिए फ्रैक्शन। अभी वो 2 जगह दिया हुआ है, वो दोनों 2 जगह लगा लिया है, एक वो बिट पे लिया होगा, एक बिट पे आएगा और एक वो स्टोरेज पे आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं, इनपुट 3 सेंसर 3। हाँ सर, सेंसर 3 आपका है OSF फेल, इसको टॉगल किए तो यहाँ पे क्या नजर आना चाहिए? देखो 3 तीनों एक्टिव है सर। अब मेरे का ये तो दूसरा का है। एक मिनट तीनों का 3 है सर, तीनों का 3 है।
सो यहाँ नहीं पे नहीं नहीं जब नहीं, एक मिनट रुक जा, जब मैं इसको सर, बंद ओएसएफ करूंगा के ना, वो ओएसएफ पे जाओ ना। ये रहा ना तुम्हारा OSF। हाँ 4, OSF स्टोरेज हाँ 4 ऑन है, OSF का आउटपुट अभी 4 ऑफ 4। है, ठीक है। अब मैं टोगल कर रहा हूँ OSF, मैं यहाँ से करता हूँ, ये रहा ना OSF सेंसर 3, मैं यहाँ से 0 कर रहा हूँ। हाँ अब देखना आउटपुट देखना OSF का आके गया, हाँ आके गया, आके गया, आके गया। क्या ठीक है। जल्दी खत्म होने वाला है या फिर 5 मिनट? देखा। अब बाकी जो भी आपका और एक्सपेरिमेंट है वो आप घर पे बैठे हो ना, आराम से करते रहो। करते रहो। आप पापा भी घर पे बैठकर कंप्यूटर में कर रहे हैं। हाँ, अभी हम जाते हैं और क्या क्लास करेंगे, खत्म कर देते हैं। क्लास खत्म कर दें। हाँ ठीक है? जल्दी क्लास खत्म खत्म कर, करना। उसके बाद क्या करेंगे हैं? ये उसके बाद क्या करेंगे? एग्जैक्टली क्या होता है कि शाम से लेके ना हम तो यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो इसको बड़ा ये रहता है कि जल्दी से क्लास खत्म करो और चलो खेलने चलो। हेलो, कंप्यूटर में कार्टून देखो। हाँ कंप्यूटर में कार्टून देखो। अच्छा इसको ये चाहिए, मतलब कंप्यूटर में दे दूं और ये बैठ के कार्टून देखता है ना। लैपटॉप। हाँ अच्छा अच्छा, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा था। अच्छा अच्छा, वो रहा सुंदर अंकल, दिखाई दिया। हाँ वो बोल रहा था सुंदर अंकल नहीं दिखाई दिए, देखो सुंदर अंकल, है ना। हाय बोलो। Hi, हाय अंकल। आज hi, how are you? आज I am fine, उसने thank you. मुझे बेचा। आई एम आज उसने मुझे 2 I am ऐड fine, बताया, thank you. बायजूस और बजाज। आई एम फाइन थैंक यू। Good. What's your name? अंकल I want. अच्छा ये बताओ तो Yeah. एक काम करो, आप बताओ कि लाइटनिंग में क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि साउंड क्यों बाद में आता है और लाइट क्यों पहले दिखाई देता है। क्योंकि लाइट का दोनों पैर ना ठीक होता है और साउंड का एक पैर ना टूटा होता है, इसीलिए उसको ऐसे ही चल रहा, एक डंडा लेके चलना होता है और वो भाग भाग कर आ जाता है लाइट। समझ में आया। लाइट का दोनों हाँ सर, लाइट का दोनों पैर ठीक है और साउंड का एक पैर टूटा हुआ है। एक पैर साउंड टूटा हुआ। साउंड धीरे धीरे आता है और लाइट जल्दी जल्दी आ जाता है। तो इसका फंडा तो सही है, फंडा गलत है क्या आप? वो मेरा फंडा सही है, फंडा सही है। नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी नहीं फंडा समझ रहा एकदम है। सही है सर। एसी करंट और डीसी करंट समझाओ। ऐसी करंट ना बड़ी चीजों के लिए होता है, क्योंकि वो ना तार से आता है बूथ से, और साथ में ना डीसी करंट माइनस प्लस से आता है। माइनस प्लस से आता है। हाँ अच्छा माइनस प्लस कहाँ रहता है? माइनस प्लस से एक प्लस माइनस यहाँ रह सकता है और यहाँ भी। नहीं डीसी करंट आता कहाँ से है? बैटरी से और सामने वहाँ पर माइनस। सही, एकदम सही, एकदम सही। और डीसी करंट से हम क्या क्या चला सकते हैं? अब थोड़ा बंद भी कर, हम सिर्फ छोटी चीजों को चला सकते हैं, जैसे कि ये हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है। ये माइक्रोफोन दो ना। नहीं माइक्रोफोन नहीं चाहिए, होगा। चलो ठीक है, चलो अभी क्लास हो गया, बाप बेटा दोनों ने क्लास लिया, क्लास ले लिया। तो अभी के लिए गुड नाइट बोल दो सबको, टाटा बोल दो, बाय बाय, गुड नाइट। Good night. Good night. मगर फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। इसका पूरा फंडा क्लियर है, देखा लाइट का दोनों पे ठीक है और साउंड एक पैर ठीक है, एक पैर टूटा हुआ है साउंड का, एक पैर टूटा हुआ, बहुत अच्छा से फंडा क्लियर किया है ना। और तुम इंजीनियर बनोगे। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, अंकल मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर कैंडी क्रश भी है। पापा ने कहा था कि इस कंप्यूटर में गेम बिल्कुल नहीं है, एक गेम भी नहीं है। ये पापा ने इस ऐप को इंस्टॉल किया है ताकि ऐसे क्लास ले सके। पर मैं कह देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने इंस्टॉल भी नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर गेम का कोई फोटो भी नहीं था।
अगर गेम का फोटो होता तो सर्च करके ये गेम पा लेता। पर यहाँ पर तो गेम पहले ही था, कैंडी क्रश। कैंडी क्रश उसको मिल मैंने गया। बोला कि कोई मेरे कंप्यूटर पे मैंने बोला था आधा कोई समझ गेम में नहीं आया, है। आधा नहीं समझ में आया। मेरे कंप्यूटर हाँ। पे मैंने बोला था गेम सर- नहीं है, पर इसको कैंडी क्रश मिल गया और उसमें फोटो भी नहीं था, लेकिन उसने कैंडी क्रश को ढूंढ लिया। ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। हाँ, और वो- एक बार सर ने बोला कि कोई गेम नहीं है। इनको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए क्या, पूछ लो। अंकल आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए हाँ चाहिए ना। तो पॉलिसी हाँ, चाहिए। वाले और हेल्थ इंश्योरेंस पाओ। कितने क्या का? चीज फिर से बोला? policybazaar.com में जाओ और हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। कितने का मिलेगा? अच्छा अच्छा, सिर्फ 400 रुपए में। सिर्फ 400 रुपए में मिलेगा। 400 रुपए में? हाँ, कितने का है? कितने का इंश्योरेंस मिलेगा? कवर कितना करता है? पता नहीं, ये उस आदमी में ये दिखाया गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये पता है 400 का आप पैसा भी देते हैं। सिर्फ 400 रुपए में मिल जाएगा, वो पता है इसको। वो पता है, मैं कवर कितना करता नहीं वहाँ पे पता। नहीं मिलता है शायद से। एक दिन जब अब भी करते हैं, बस एक दिन में हो जाता है। हाँ सर, 1 करोड़। कोई 400 दिन नहीं रखते। चलो भाई, हाँ। सब लोग एक एक पॉलिसी बाजार ये सर Thank you. टीवी के ऐड पे हाँ। बताता नहीं, है। एक ही है। बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। दिन रात मोबाइल पे लगा रहता है और वहाँ पे एड देखता है और हर रोज कुछ ना कुछ एक नया चीज इसको आता है ना। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेके ना मैं बहुत कम टाइम बैठता हूँ इसको सिखाने का, लिखाने का। स्कूल भी नहीं गया, बट हाँ, नंबर क्योंकि सारे इसको आते हैं। हाँ, और- क्यों? तुम लोग नाम क्या बताया सर? नाम भूल गया। अपना नाम बताओ। रौनक। तनवीर। रौनक तनवीर। रौनक तनवीर, अच्छा अच्छा। और मैं ना हमने को कहता हुआ ना। और कंप्यूटर का उल्टा क्या हो जाएगा? तार कंप्यूटर। ये हर एक वर्ड को उल्टा करके बताता है, पता है? हर एक वर्ड को उल्टा करता है। अंकल सुंदर। हाँ? अच्छा ये अंकल अच्छा सुंदर। अंकल सुंदर, अच्छा सुंदर अंकल, अंकल सुंदर हो जाएगा। अच्छा, रौनक तनवीर बताओ ये क्या बोलते हैं? हेलो, हाँ बोलो। रौनक तनवीर एक बार बताओ, कंप्यूटर का फिर से बताओ। कंप्यूटर को कैसे उल्टा किया वो बताओ। तार कंप्यूटर। कंप्यूटर। कंप्यूटर की जगह पे आ जाए और अगर कंप्यूटर की जगह पे आ जाए तो कंप्यूटर बनेगा। समझ में आया? रौनक प्रदीप का क्या होगा? हाँ, प्रदीप बोल सकता है, इतना टफ हो जाएगा है ना। प्रदीप का उल्टा क्या होगा? हाँ प्रदीप का बताओ। हाँ, दिप्रो। दिप्रा एकदम इतना फास्ट बोलता है तुम। नहीं, ये जो है ना, अच्छा है। मेरे पापा थे ना, तो वो पूरा का पूरा उल्टा बात कर सकते थे। मतलब वो और मेरी मौसी है, ये लोग मतलब बैठ के ना पूरा का पूरा ऐसे गप करेंगे, लगेगा कोई दूसरा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या है ना, वो हर एक वर्ड को उल्टा करके बोल रहे हैं। और यही चीज इसको ये लास्ट पे आया तो बोलता है कि कुछ टार को अगर कंप्यू के जगह पे ले आए, कंप्यू को अगर टार की जगह पे ले आए तो ये बन जाएगा टार कंप्यू। तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में देखा ये हर एक वर्ड को उल्टा कर रहा है। हाँ, अपना नाम को उल्टा कर रहा है, सबको हर एक चीज को उल्टा करके बोल रहा है। नया नया चीज आ रहा है। चलो बाय बाय करते हैं सबको। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है उसके साथ। इसके साथ छोटा मास्टर के साथ। आजा मास्टर। बाय सर उसको पूछो ना, पापा का उल्टा क्या होगा? पापा का उल्टा क्या होगा रे तुम? पापा का उल्टा तो पापा ही होगा। पापा का उल्टा क्या होगा बताओ? पापा का उल्टा आपा। मैं उनको कहता हूँ अब्बू। तो नहीं, पापा का उल्टा आपा होगा। अच्छा आपा। देखो, पापा का उल्टा तो पापा ही होगा, तो इसने बोला ये मेरे को अब्बू बुलाता है तो हो जाएगा बुआ।
दुआ अच्छा ओके ओके ऐसा कोई सवाल नहीं है Okay. जिसका इसके पास जवाब नहीं है, ठीक है? हाँ जो भी बताओ हाँ जो बताओ हाँ ठीक है। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। नहीं night. यार, ये सुबह से लेके सर ना अच्छा रात, मतलब हाँ होना चाहिए, बचपन में ऐसे ही होना मोबाइल चाहिए। देखता है मोबाइल दिखता रहता है सुबह से लेके शाम तक, है ना? और सर टाइम नहीं सर ऐसे होने चाहिए देख सकता हूँ। एक्चुअली। आजकल नहीं है बच्चे सर, पर ऐसे रिक्वायर्ड है। किसी भी टाइम तक देख सकता हूँ। चलो बाय बाय कर दो सब। बाय बाय सर। बाय बाय एवरीबॉडी। बाय 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 बाय। टाटा।